तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड। दोस्तों इस शेयर में काफी रिटेलर भाई फंस चुके हैं, काफी लोगों का पैसा यहां पर डूबता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी इसमें क्या चल रहा है वो सारी अपडेट मैं इस वीडियो के द्वारा आपको देने वाला हूं। अगर आप भी दोस्तों इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई अब इसमें काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, अब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 में इस शेयर से रिलेटेड क्या न्यूज निकल कर आ रही है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर इसको देखोगे तो प्राइस इसका काफी कम आपको देखने को मिलेगा, लगभग 0.53 के आसपास देखने को मिल रहा है। और लगातार इसमें दोस्तों गिरावट चल रही है, ठीक है, लगातार गिरावट है, कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। किसी भाई ने 1 रुपए पर लिया है इसको, किसी ने 2 रुपए पर लिया है, किसी ने 1.5 रुपए पर लिया है, किसी ने 4 रुपए पर लिया है, किसी ने 3 रुपए पर लिया है। और अब फंस चुके हैं पूरी तरह से कि करे तो करे क्या, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें गिरावट हो चुकी है, मतलब निकलने तक का मौका भी नहीं मिला है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर इसमें क्या न्यूज है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सारी चीजें जहां पर समझेंगे बड़ी आसानी से, बिल्कुल क्लियर कट में आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में चीजें क्या चल रही हैं। ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, इसलिए आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च भी कर लेनी है दोस्तों, ठीक है। और खुद की रिसर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड एक ट्रेडिंग एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंपनी है जो मुख्य रूप से इन सेक्टर में काम करती है। कहां कहां पर काम करती है दोस्तों, इसका जो मुख्य बिजनेस है वो क्या है, ठीक है, कहां से ये कंपनी पैसा कमाती है। तो एडिबल ऑयल, ठीक है, और एग्रो प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग, ठीक है, केमिकल्स एंड फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और कुछ हद तक हेल्थ केयर और कमोडिटीज ट्रेडिंग, यानी ये सब काम ये करती है। इससे रिलेटेड इसका बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो इनका, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, पर यही काम ये कंपनी करती है, ठीक है। तो इससे दोस्तों कमाई कैसे होती है वो भी यहां पर देख लेते हैं कि कंपनी बिजनेस मॉडल से कैसे पैसा कमाती है, ठीक है। कंपनी का मॉडल सिंपल है दोस्तों, ठीक है। बल्क में गुड्स खरीदती है, जैसे ऑयल हो गया, केमिकल हो गया, ईटीसी यानी, ठीक है। फिर मार्जिन पर बेचती है, समझ गए इस बात को। कंपनी पहले बल्क डील करती है, बल्क में गुड्स को खरीदती है, जैसे ऑयल हो गया आपका, केमिकल हो गया, ठीक है, फार्मा प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, लाइफ केयर जो कमोडिटी यानी जो भी इन्होंने ऊपर बताया था वो सारी चीजें फिर मार्जिन पर बेचती है। कम मार्जिन लेकिन हाई वॉल्यूम से कमाई होता है इस कंपनी का। तो बिजनेस मॉडल भी आप दोस्तों समझ गए होंगे कि कंपनी किस तरह से पैसा कमाती है और कंपनी का बिजनेस क्या है। तो दो चीजें अभी तक आपने इस जहां तक अगर वीडियो देखा है तो जो दो चीजें तो आप सभी को पता चल चुकी है। एक तो भाई कंपनी बिजनेस क्या करती है, दूसरा है उस बिजनेस से पैसा का कैसे कमाती है। तो ये दोनों चीजें आप समझ गए हो। अब है फ्यूचर में क्या कर सकती है कंपनी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप अगर इस कंपनी में फंस चुके हो, आप इन्वेस्ट कर चुके हो, तो अभी तो आपको यही देखना है ना कि आने वाले टाइम में कंपनी में कोई क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रही है या फिर ऐसे ही है, आगे भी स्टॉक का प्राइस जो है गिरता रहेगा। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या चल रही है, तो ग्रोथ क्या है, आगे क्या बढ़ सकती है। तो फ्यूचर में लार्जली डिपेंड करता है जो पॉसिबल ग्रोथ एरियाज हैं, हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर में एक्सपेंशन, ठीक है, और न्यू एक्वेशंस पहले भी डील हुई थी इन सभी के मामले में, ठीक है। तो फ्यूचर में तो इसकी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है और जैसा कि मैंने बताया पहले भी ऑलरेडी जहां पर डील हो चुकी है, इन्होंने बताया भी है, ठीक है ना। अब कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कंपनी का ओवरव्यू क्या है, तो नाम आप सभी को पता है, विक्सिया लिमिटेड लाइफ केयर लिमिटेड, सेक्टर है ट्रेडिंग प्लस हेल्थ केयर प्लस केमिकल्स, ठीक है। काम क्या रहेगा, ऑयल, केमिकल्स, फार्मा प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग करती है। प्योर ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाती है,
टोटली बाय एंड सेलिंग का ही इसका सिस्टम रहता है, ट्रेडिंग पर ही ये कंपनी डिपेंड करती है। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल की। बल्क में माल खरीदती है, ये हम सभी को पता है सॉरी गाइस, बल्क में माल खरीदती है, ये हम सभी को पता है। मार्जिन पर बेचती है दोस्तों, जिससे इसको प्रॉफिट होता है, वॉल्यूम से कमाई होती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अब प्रॉब्लम भी आप यहां पर देख लो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है, इनकम स्टेबल नहीं है। तो ये तीन चीजें जो है काफी ज्यादा मेजर इसको डिस्टर्ब कर रही हैं इस कंपनी को, कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है कोई, ठीक है, और इनकम भी स्टेबल नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर आप इसके फाइनेंशियल अपडेट्स देखोगे, फाइनेंशियल ग्रोथ देखोगे कि क्या चल रही है, तो रेवेन्यू भाई 25 करोड़ के आसपास था, प्लस 16% की ग्रोथ थी, पर यहां पर प्रॉफिट बहुत कम था दोस्तों, लगभग 0.4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। तो प्रॉफिट काफी कम है रेवेन्यू से। पीई रेशियो की बात करें तो 15 प्लस चल रहा है, मार्केट कैप 100 करोड़ का है। तो ये दोस्तों पेनी स्टॉक है, ठीक है, ये एक पेनी स्टॉक है। और ऐसे स्टॉक में दोस्तों मैन्युपुलेटेड काफी कुछ चीजें जहां पर देखने को मिलती है ऐसी कंपनीज में। ग्रोथ है लेकिन क्वालिटी काफी वीक है दोस्तों, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, तो थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस। करंट प्राइस दोस्तों 5350 के आसपास चल रहा है। 52 वीक का हाई 2.99 है, लगभग 3 रुपए के आसपास का इसके 52 वीक का हाई है। हग में गिरावट, काफी ज्यादा गिरावट है, मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी लो हो चुका है इस कंपनी में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। मेजर रेड फ्लैग क्या क्या है जो काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, लगभग 3 से 4% की प्रमोटर होल्डिंग है। आप सभी को पता होगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो, मैं कम से कम 50% से ऊपर की अगर प्रमोटर होल्डिंग है उसी को सही मानता हूं। 3-4% की प्रमोटर होल्डिंग मेरे लिए मायने नहीं रखती है। आरओई 1% का है, बहुत खराब है दोस्तों। प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोट नहीं है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं है, लगातार गिरता रहता है स्टॉक, जिसमें काफी ज्यादा दिक्कतें इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रही है, खास करके जो रिटेलर भाई फंस चुके हैं कम प्राइस देखकर, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग, पॉसिबल ग्रोथ, हेल्थ केयर सेक्टर एक्सपेंशन, अगर ये चीजें होती हैं तो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। न्यू डील्स अगर मिलती है, इक्वेशंस सही रहते हैं, सारा कुछ सेट रहता है, तो आने वाले टाइम में फिर से रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो ये चीजें फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन क्लियर लॉन्ग टर्म विजन नहीं है दोस्तों, ये बात आप जरूर ध्यान में रखना। हाई रिस्क बिजनेस मॉडल ये कंपनी करती है, ठीक है। तो देखो, हम जो लोग रहते हैं, जो काफी भाई रहते हैं, वो ज्यादातर किन कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं जिनका प्राइस काफी कम होता है। बिजनेस मॉडल गया तेल लेने, क्योंकि उनको सिर्फ प्राइस से मतलब है, और यही सबसे बड़ी गलती रहती है सभी इन्वेस्टर्स की। सबसे पहले आपको बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के पैसा कहां से आता है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आगे आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर फंडामेंटल्स, फिर टेक्निकल, फिर जाकर आपको इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। जो आंखें बंद करके ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं वही ज्यादातर ऐसी कंपनीज में फंसते हैं दोस्तों, और यही रियलिटी है। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, हाई रिस्क स्टॉक है दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में गैम्बल पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म में अगर आप गैम्बल टाइप कर रहे हो तब आपका पॉसिबल है, पर लॉन्ग टर्म में दोस्तों इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की है दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है इसकी स्टेबल नहीं है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी कंक्लूजन क्या है, जस्ट स्टॉक पैनिक कैटेगरी जैसा बिहेव कर रहा है और फंडामेंटल्स काफी वीक हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट जे स्टॉक तो नहीं रहने वाला, हालांकि रिस्की है, जिनको रिस्क से खेलने की आदत है वो यहां उनके लिए दरवाजे खुले हैं, पर जिनका हार्ड मनी है, काफी मेहनत का पैसा है, वो अगर इस कंपनी में आकर फंस जाते हैं और फिर सोचते हैं भाई मैं 10 दिन लगाऊंगा और 10 दिन में अपना पैसा डबल करके चल जाऊंगा, ऐसा ही लोग यहां पर फंसता है, ठीक है, ऐसी कंपनियों में।
तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस कंपनी से रिलेटेड कि जो एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड है, तो फिलहाल निवेशकों का काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान इस कंपनी में ऑलरेडी हो चुका है। तो कितने भाई इस कंपनी में फंसे हुए हैं जरूर कमेंट्स में बताना। आपकी बाइंग जो है प्राइस क्या है, कितने पर आपने लिया है और कितने शेयर्स लिए हैं, जरूर कमेंट में अपनी राय जरूर देना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, और भी फ्यूचर में अगर इस कंपनी से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।